हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के गुड न्यूज़ के बारे में। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, उसमें टीजीटी पीजीटी और प्राइमरी की भर्ती देखने को मिली। ठीक है, अब मैं आपको एकदम सेशन वाइज से शुरू से बताता हूँ कि भर्ती कब की है, कब तक फॉर्म भरना है, फीस कितना है और लास्ट डेट क्या है, हार्ड कॉपी जमा करनी है, उसके बाद कितनी सीट है, सारे के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो वैकेंसी है, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसका 1/2024 एनटी है और डेट क्या है 7/11/2024। ठीक है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड इंडियन नेशंस, ठीक है, नेशनल्स। अब इसमें कह क्या रहा है कि यूनिवर्सिटी के जो स्कूल्स हैं, जो टीचर्स हैं, उसके लिए जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो 7/12/2024 तक, मतलब एक महीने का टोटल समय आपको मिल रहा है और वो भी 11:59 PM तक। ठीक है, एंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं उसकी हार्ड कॉपी भी आपको जमा करनी है 17/12/2024 तक। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हो गई। हार्ड कॉपी विल नॉट रिसीव आफ्टर 5 PM 17/12/2024, मतलब 17 तारीख 12वां महीना 2024 के 5 बजे के बाद आपको रिसीव नहीं किया जाएगा। द यूनिवर्सिटी विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्टल डिलेज। ठीक है, नहीं मतलब अगर पोस्टल मतलब आप पोस्ट कर रहे हैं, अगर वो डिले हो रहा है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो आप जिम्मेदार होंगे उसके। अप्लीकेंट कैन बी एडवाइज टू द सबमिट बोथ लाइन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। फिर ठीक है, फॉर्म विल बी विथ इन टाइम, मतलब टाइम के अंतर्गत आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा, इसमें कोई आपको कोताही नहीं बरती जाएगी। अब देखिए भर्ती कितनी है, तो अगर मैं बात करूं तो पीजीटी बायो के लिए एक पोस्ट है और पीजीटी बायोलॉजी के लिए देखिए यहाँ पर पीजीटी बायो सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए अलग अलग स्कूलों में, तो बॉयज़ वालों में 3 है और पीजीटी कॉमर्स के लिए एक है, बॉयज़ गर्ल्स में बॉयज़ में एक है। इस तरह से ये पीजीटी का क्या दे दिया है आपका, पीजीटी का आपका क्या कर दिया है, दे दिया है कि इतनी इतनी सीट आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि पे लेवल जो होगा वो 8वां वेतन लेवल चालू हो जाएगा। ठीक है, आपको लगभग 47,600 से 1,51,100, मतलब इतनी सैलरी मिल सकती है और एज लिमिट 40 ईयर्स है। और अगर आप एससी और एसटी हैं तो उसके लिए भी आपको क्या दिया जाएगा, आपको क्या कर दिया जाएगा, छूट दी जाएगी। वो जो यूपी की कंडीशन है या जो भी रूल रेगुलेशन है एज छूट के लिए वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, वो यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स भी उसमें अप्लाई होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, उसके बाद बायोलॉजी, मतलब ये आपका बायोलॉजी है, ये स्पेशल बीएड वेड के लिए भी ये वैकेंसी दी हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर पीजीटी सीनियर सेकेंडरी के लिए एक पोस्ट है। ठीक है, समझ लीजिएगा। और वही चीज़ एज क्या है, 40 ईयर होना चाहिए और जो एज में छूट मिलेगी वो भी क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार होगा। ये चीज़ हो गया। उसके बाद आपका देखिए स्पेशल बीएड की दिया हुआ है और आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो भी देख लीजिएगा। कह रहा है 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स रीजनल कॉलेज एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की ही बात की गई है। देख ली, और मैं एनसीईआरटी आपको पढ़ा भी रहा हूँ, 6 to 10 एनसीईआरटी साइंस में चलाना शुरू कर दिया हूँ स्पेशल बीपीएससी के लिए, उसमें आप ये भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए टीजीटी का नंबर आता है, टीजीटी में भी जितनी पोस्ट है वो दे दिया गया है। एज दिया है कि 35 वर्ष, और जो छूट मिलेगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार मिलेगी। और आपका बैचलर डिग्री जो भी है उसमें 50% से कम अंक है तो आप नहीं भर पाएंगे, 50% होना चाहिए एग्रीगेट। ठीक है, बैचलर डिग्री में। ठीक है, उसके बाद देखिए हिंदी और मैथमेटिक्स का भी टीजीटी का दिया हुआ है। ये सारी वैकेंसी इसमें दी हुई है और आपको याद रखना चाहिए कि टीजीटी में आपका सी टेट पास होना चाहिए पेपर 2। ठीक है, और जो एज रिलैक्सेशन आपको मैंने बता ही दिया है। ठीक है, अगर यूपी टेट भी पास हैं तो भी कह रहा है, देखिए कह रहा है द हाउस ऑफ अप्रूव द वन टाइम फाइनल रिलैक्सेशन 1 ईयर अकॉर्डिंग टू यूपी टेट और सी टेट, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद बेटा जी आ जाता है प्राइमरी टीचर की भर्ती गर्ल्स के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसी पर ज़्यादा विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे। देखिए आपको
कह रहा है कि वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर जानना आना चाहिए, इंग्लिश टीचिंग इन इंग्लिश हिंदी उर्दू लैंग्वेज भी आना चाहिए, प्रोफिशिएंसी दिया हुआ है। अब देखिए क्या कह रहा है, प्राइमरी टीचर जो होंगे, प्राइमरी टीचर में गर्ल्स कॉलेज के लिए 2 सीट है एएमयू में। फिर एबीकी हाई स्कूल के लिए 2 सीट है। एबीकी हाई स्कूल बॉयज़ के लिए 1 सीट है। एबीकी सिटी गर्ल्स कॉलेज हाई स्कूल के लिए 1 सीट है। और जो सैलरी है वो 35,400 से शुरू होकर 1,12,400 के अलाउंस तक होगा, और ये पे लेवल 6 वाला लगेगा इसमें। और मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए, अगर छूट मिलती है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। सीनियर सेकेंडरी में 50% से कम नहीं होना चाहिए, 2 वर्ष का ही डिप्लोमा होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% होना चाहिए। 4 साल का आपका बीएलएड होना चाहिए, या 2 वर्ष का डिप्लोमा डीएलएड होना चाहिए। ग्रेजुएट हैं तो 50%, ठीक है। अब बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। आपको फर्स्ट पेपर पास होना चाहिए सीबीएसई का, यूपी टेट या सी टेट आपको पास होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। कम कह रहा है कि कॉम्पिटेंस टू द टीच थ्रू हिंदी उर्दू और इंग्लिश मीडियम, ठीक है, ये मीडिया होता है, याद रखिएगा। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। प्राइमरी टीचर के लिए इधर ये स्पेशल वालों के लिए है, ठीक है। और इसमें भी एज जो होगी वो 30 वर्ष होगी, और वही चीज़ें सारी जगह अप्लाई की जाएगी, ठीक है। ये सारा चीज़ देख लीजिए, इसमें दिया हुआ का है। और आपको जो फीस लगने वाली हर वर्ग के लिए जो फीस होगी वो 500 होगी। सिर्फ यहाँ पर जो पीएच एंड डिसेबिलिटीज़ हैं वहाँ पर फीस उनकी नहीं लगेगी, उन्हें फ्री कर दिया गया है। बाकी सबको प्राइमरी के लिए या पीजीटी टीजीटी के लिए जो फीस है वो देना पड़ेगा। बाकी जो अगर इसका भी सिलेबस नहीं क्लियर हुआ है, सिलेबस देखते हैं, अगर सिलेबस आता है तो वो भी हम आपसे क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा। अगर आप इस फॉर्म को भरने के लिए इच्छुक हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, और इसके एग्ज़ाम देने की तैयारी भी करिएगा। अब जो भी चीज़ें आएंगी निकल कर वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, लेटर विल बी सेंड थ्रू द स्पीड पोस्ट ओनली द एड्रेस ऑफ मेंशन, ठीक है, बाय द कैंडिडेट देयर एप्लीकेशन, याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अभी और भी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। तब तक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और लाइक करिए, और कमेंट करिएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। आपके लिए बना रहा हूँ, आपके मतलब जब भी कोई भी भर्ती आएगी उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। एक एक मौके को मैं किसी भी मौके को आपको छोड़ूंगा नहीं, सबको बताऊंगा। और इस फॉर्म को अगर आप इच्छुक है तो ज़रूर भरिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।